क्लास में, तो ये पूरी 2 क्लासेस है उसकी समरी वो आखिरी के समझ मूवमेंट में जब तमाम शॉर्टकट्स डिस्कस हो जाएंगे तो आपको फुली अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की मिल जाएगी। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग वन है और जिस तरह से मैं आपको लेकर चलूंगा शॉर्टकट तरीके से उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, अच्छा तमाम बच्चे कंसंट्रेट करें और जब कहूंगा तो लिखना। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हम पढ़ रहे हैं। सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स हम पढ़ रहे हैं बच्चों। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन कंसंट्रेटेड भी हो सकता है, डाइल्यूटेड भी हो सकता है। एक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन कंसंट्रेटेड भी हो सकता है, डाइल्यूटेड भी हो सकता है। एक गौर से सुनो, वीक एसिड का सोल्यूशन कंसंट्रेटेड भी हो सकता है, डाइल्यूटेड भी हो सकता है। इसी तरह बेस के लिए भी है बच्चों। एसिड का स्ट्रॉन्ग होना या एसिड का वीक होना अलहदा बात है और उसके सोल्यूशन का कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड होना अलग बात है। ठीक है, इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्यूशन कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड हो सकता है और वीक बेस का भी सोल्यूशन कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड हो सकता है। कंसंट्रेट एसिड या बेस का स्ट्रॉन्ग होना डिपेंड करता है आयनाइजेशन पावर के ऊपर कि कितने परसेंट एसिड या बेस आयोनाइज हो रही है। एसिड आयनाइज होता है H+ साइन देता है, बेस आयनाइज होता है OH आइन देता है। तो वाटर में जाके स्ट्रॉन्ग एसिड नियर अबाउट 99% प्लस आयनाइज हो जाते हैं। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं मेजॉरिटी। कॉमन स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपको पता है HCl NaOH, HCl HNO3, H2SO4। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH KOH, वीक एसिड एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, इस तरह वीक बेस में NH4OH। तो ये तमाम चीजें कर रहे होते हैं। तो एसिड का स्ट्रॉन्ग या वीक होना पावर ऑफ आयनाइजेशन के ऊपर डिसाइड होगा, जबकि उसी एसिड का कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड होना, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड होना डिपेंड करेगा हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा, एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा, तो सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेटेड बन जाएगा। और अगर वाटर क्वांटिटी बढ़ा देंगे, सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा देंगे, तो वही स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन डाइल्यूटेड बन जाएगा। इसी तरह वीक एसिड भी है, तो उसका सोल्यूशन भी हम स्ट्रॉन्ग और कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड बना सकते हैं। डिपेंड करेगा कि हम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट को ज्यादा रख रहे हैं या परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट को ज्यादा रख रहे हैं। क्लियर हो गई बात? यहां तक बच्चों क्लियर है? अच्छा बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, द वे टू रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मोलैरिटी कैपिटल M, मोलैलिटी स्मॉल m, नॉर्मेलिटी कैपिटल N, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, इसको परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मोल फ्रैक्शन। दीज आर दी कॉमन टॉपिक्स हैं जिसके थ्रू हम, वे हैं, तरीके हैं जिसके थ्रू हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं।
पढ़ेंगे सब बच्चों, एक एक टॉपिक फोकस रहेगा। मोलैरिटी पे टाइम लगाएंगे और उसके साथ साथ नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। एक क्लास में मोलैरिटी, मोलैरिटी इज ऑलमोस्ट सेम एज मोलैरिटी, और फिर हम बाद में अगली क्लास में नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे और फिर आपस में इन दोनों के रिलेशन, हाउ टू कन्वर्ट मोलैरिटी इनटू नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इनटू मोलैरिटी, ये पढ़ेंगे हम। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने इससे पहले इस तरह नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, इंटर में इस तरह नहीं पढ़ा होगा। शॉर्टकट है बच्चों, शॉर्टकट तरीके से पढ़ेंगे। फिर परसेंटेज कंपोजिशन एंड मोल फ्रैक्शन एक अलग टॉपिक है। यहां तक नोट कर लें तो हम स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी। टू थ्री थ्री एट जी बेटा, कुछ क्वेश्चन है? बेटा स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH KOH, वीक बेस NH4OH। पावर ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा है NaOH KOH की तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर सॉरी पावर ऑफ OH ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर आप अमाउंट ऑफ बेस ज्यादा रखेंगे तो वो कंसंट्रेटेड बन जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा रखेंगे तो वो डायल्यूटेड बन जाएगा। इसी तरह वीक बेस है, उसका सोल्यूशन भी कंसंट्रेटेड डायल्यूटेड बना सकते हैं, डिपेंड करेगा कि बेस का अमाउंट ज्यादा है या वाटर क्वांटिटी ज्यादा है, सीधी क्वांटिटी ज्यादा है, सीधी यूनिट्स एंड फिजिकल यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। इनमें से कौन से केमिकल यूनिट्स हैं, कौन से फिजिकल यूनिट्स हैं, चलें बताएं। फ्रैक्शन जो नीचे के हैं ये फिजिकल यूनिट्स हैं, ऊपर वाले केमिकल यूनिट्स हैं और दो नीचे वाले जो हैं वो फिजिकल यूनिट्स हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया? एमसीक्यू पूछेंगे तो बता देंगे कौन से फिजिकल कौन से और क्लास डिवाइडेड है, डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं और इससे पता चल जाता है कि आप लोगों के प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं। बच्चों मोलैलिटी, दिस वन is independent of temperature. Molarity and normality are dependent on temperature. Molarity and normality will change on changing the temperature, जबकि molality will not change on changing the temperature. क्यों? क्यों? आप ही बच्चे जवाब दें, आप उन्हें पढ़ा हुआ है बच्चों, आप बच्चे जवाब दो। सादिया 2530 आंसर समहाउ ठीक है, वॉल्यूम इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है 25, तो फिर है कहां वहां पे, उसमें उस फॉर्मूले में क्या होता है, वॉल्यूम किसमें लेते हैं? जी ये सही जवाब है, मरियम ने सही जवाब दिया 2553 जी, ये वाली बात सही है। महक ने भी सही जवाब दिया है, उम्मे अबिहा ने भी सही जवाब दिया है। टेम्परेचर से वॉल्यूम चेंज होता है, टेम्परेचर से वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम उसमें नहीं है, तो सीधा जवाब दे दें कि मोलैलिटी में वॉल्यूम इन केजी होता है, वॉल्यूम इन किलोग्राम होता है। सॉल्वेंट का वॉल्यूम जो लेते हैं वो किलोग्राम में लेते हैं, और मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, जबकि इन दोनों के फॉर्मूले में वॉल्यूम इन डीएम क्यूब होता है, वॉल्यूम डीएम क्यूब में होता है, तो वॉल्यूम जो है चेंज होता है विद चेंज इन टेम्परेचर, मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, दैट्स व्हाई मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हो गई बात, समझ में आ गई? यहां तक टॉपिक को आगे बढ़ाऊं। नंबर ऑफ मोल्स number of moles of substance divided by volume
इन डीएम क्यूब और लीटर, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब और लीटर। मोलैरिटी, दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स खुद किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं बच्चों किसके, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो हम इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स की यहाँ पे मास ओवर मॉलिक्यूलर मास पुट कर देंगे, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब और लीटर। ये फॉर्मूला हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे हमने क्या लिख दिया, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब और लीटर। दो फॉर्मूले हो गए मोलैरिटी के। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों मास फाइंड आउट करो, तो अब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अगर मास फाइंड आउट करना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, ये नीचे वाली सारी चीज जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास ऑफ सब्सटेंस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब और लीटर। वॉल्यूम इन डीएम क्यूब और लीटर, यहां तक नोट करें बच्चे, है ही, ठीक है, याद रखना है ही, लेकिन कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं या कौन से स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ठीक है। 2510 बेटा आपको मैं जवाब दे रहा हूं, कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं कौन से स्ट्रॉन्ग बेस हैं, अभी हम पढ़ लेंगे तो आपको मजीद समझ में आ जाएगा कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं कौन से स्ट्रॉन्ग बेस हैं। लेकिन साथ साथ डेफिनेटली याद तो करना ही है, हम पावर ऑफ आयनाइजेशन के बेसिस पे ही डिसाइड करते हैं। चार्ट्स मौजूद हैं बुक में, आपको नहीं ये याद नहीं करना कि कौन कितने % आयनाइज होता है, इसकी जरूरत एज सच इतनी नहीं होती। बस एक छोटा सा चार्ट है बुक में, चैप्टर में वो चार्ट बना हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगा, तो बस उसमें से वो याद कर लेना। नोट कर लिए बच्चों, मैंने कहा ये मोलैरिटी नॉर्मेलिटी शॉर्टकट तरीके से मैं कराऊंगा, पूरी 2 घंटे की क्लास है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, और फिर आपस में रिलेशन। यहां तक लिख लिया सबने, डिफरेंट अंदाज से पढ़ना है हमने, उस तरह से नहीं पढ़ना जिस तरह इंटर में पढ़ के आए, शॉर्टकट तरीके से पढ़ना है। यस, जवेरिया 2420, अरीशा 2322। बेटा मैंने ये कहा मोलैरिटी और मोलैलिटी, तो चलो मैं लिख दे रहा हूं, ऑल्दो मेरा भी यहां पे काम नहीं था, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मोलैलिटी को, मोलैलिटी, उसमें जो फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन किलोग्राम लेते हैं, वॉल्यूम इन केजी लेते हैं, डीएम क्यूब नहीं लेते। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है किलोग्राम में, यानी मास के यूनिट में यूज करते हैं। मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मास ऑफ सब्सटेंस जो होता है आपको पता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, मास चेंज नहीं होता टेम्परेचर से, लिहाजा मोलैलिटी वो यूनिट है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, मोलैलिटी वो यूनिट है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। अब समझ में आ गई जो बच्चे सवाल कर रहे थे, अरीशा, जवेरिया, बात समझ में आ गई? अरीशा बेटा समझ में आ गया, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले लिख लिए, बात आगे बढ़ाऊं। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को 1 लीटर वॉल्यूम में डिसॉल्व करेंगे तो उसकी मोलैरिटी क्या आनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर हम किसी भी सब्सटेंस का, बच्चों अब सब कंसंट्रेट करो,
किसी भी सब्सटेंस की वन मोलैरिटी सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, वन मोलैरिटी सोल्यूशन बनाना चाहते हैं किसी भी एसिड या बेस का, तो हमें क्या करना होगा, उस सब्सटेंस के एक मोल को 1 लीटर या डीएम क्यूब में डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक मोल को 1 लीटर या डीएम क्यूब में डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 1 डीएम क्यूब, तो मोलैरिटी क्या हासिल होगी, 1 मोलैरिटी हासिल होगी। सही है, क्लियर है ये पॉइंट। फॉर्मूला कह रहा है किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को 1 डीएम क्यूब में डिसॉल्व करेंगे तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी, 1 मोलैरिटी। मोल क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के ग्राम मॉलिक्यूलर मास को मोल कहते हैं। मोल किसे कहते हैं बच्चों, मोल हम चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है, मोल बराबर है ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का दूसरा नाम क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, मोल। तो किसी भी सब्सटेंस के ग्राम मॉलिक्यूलर मास को 1 डीएम क्यूब में डिसॉल्व कर दो। अगर आपसे सवाल में पूछें या लैब में भी पूछें, वाइवा में पूछें कोई कि 1 मोलैरिटी सोल्यूशन बना के दिखाएं, किसका, NaOH का, NaOH का 1 मोल सोल्यूशन बना के दिखाएं, 1 मोलैरिटी सोल्यूशन बना के दिखाएं, तो कैसे बनाएंगे आप 1 मोलैरिटी, सुनते रहो बच्चों, NaOH बनाना है, कैसे बनाओगे, NaOH का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सोडियम 23 ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन 1 40 ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 40, दिस इज इक्वल्स टू 1 मोल, यानी कि 1 मोल ऑफ NaOH को हमने डिसॉल्व कर दिया किसमें, 1 डीएम क्यूब में, यानी कि 40 ग्राम NaOH को डिसॉल्व कर दिया 1 डीएम क्यूब में, तो मोलैरिटी क्या आ गई, 1 मोलैरिटी NaOH सोल्यूशन बन गया। समझ रहे हैं भाई, 1 मोलैरिटी NaOH सोल्यूशन बन गया, 1 मोल NaOH। ठीक है, 1 मोल 1 डीएम क्यूब में डिसॉल्व करेंगे, मोलैरिटी 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो 40 ग्राम NaOH, दिस इज नॉट मैथ्स, मैथ्स नहीं है बच्चों कि 40 डिवाइड बाय 1 किया तो 40 जवाब आएगा, नो, 40 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मोल। मैथ नहीं कर देना कि भाई 40 से डिवाइड किया 1 को तो 40 जवाब आएगा, नो, 40 ग्राम NaOH अकॉर्डिंग टू मोलैरिटी फॉर्मूला इज 1 मोल। व्हेन 1 मोल डिसॉल्व इन 1 डीएम क्यूब, मोलैरिटी इज 1। क्लियर है बच्चों यहां तक। बेटा वो तो मैंने वहीं पे लिख दिया, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। फाइंड आउट करने का तरीका होता है ना, मोल फाइंड आउट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का एक ही वर्ड में आ गया तो मास ओवर मॉलिक्यूलर मास डिफाइंड हो गया ना एक साथ। बेटा ये बहुत बात की बात है, सबाहत 2952। अभी देखते रहो क्या हो रहा है, अभी देखते रहे क्या करा रहा हूं मैं और किस तरीके से करा रहा हूं। ये बात समझ में आ गई। नाउ कम टू दी केस 1। बच्चों 10 केसेस सॉल्व करने। केस 1 शॉर्टकट्स, सारे शॉर्टकट्स। केस 1, अगर मैं आपसे कहूं 40 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया जा रहा है 1 डीएम क्यूब सोल्यूशन में, तो मोलैरिटी क्या होगी। अभी हम सॉल्व करके आए। 40 ग्राम इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH which is equals to 1 mole. When 1 mole dissolve in 1 DMQ, molarity क्या आएगी 1. This is not mass कि आप 40 को डिवाइड बाय 1 करो तो जवाब 40 है, नो, बिकॉज 40 इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। इन ग्राम मॉलिक्यूलर मास का दूसरा नाम क्या होता है, मोल। तो मोलैरिटी क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, मोलैरिटी क्या आ गई 1 आ गई, 1 मोलैरिटी। ये हमने किया किससे, फॉर्मूला नंबर 1 से। अगर आप इसको चाहो फॉर्मूला नंबर 2 से सॉल्व करो तो गिवन मास भी कितना 40, मॉलिक्यूलर मास भी कितना 40, वॉल्यूम कितना 1, तो 40 से 40 कैंसिल, मोलैरिटी क्या आ जाएगी 1। दिस इज अकॉर्डिंग टू सेकंड फॉर्मूला, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो गिवन मास कितना है 40 ग्राम NaOH गिवन है और पूछ रहे हैं कि उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो 40 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल। व्हेन 1 मोल डिसॉल्व इन 1 DMQ, मोलैरिटी क्या आ गई, दिस इज इक्वल्स टू 1 मोल। मास और जो मॉलिक्यूलर मास है वो दोनों इक्वल आ रहा है, 1 मोल है 40 ग्राम, तो जब मास और मॉलिक्यूलर मास सेम है
तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी 1, बिकॉज 1 व्हेन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1 मोलैरिटी कब बनती है, व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व इन 1 डीएम क्यूब, एंड 1 मोल जो है किसी भी सब्सटेंस के ग्राम मॉलिक्यूलर मास को कहते हैं। क्लियर है बच्चों? सुनते रहो, जितने मैंने कहा ना 10 केसेस सॉल्व करने। केस 2 सुनो। अगर न्यूमेरिकल में आपको गिवन हो, आपसे कहा जाए कि 20 ग्राम NaOH गिवन है, 20 ग्राम को 1 डीएम क्यूब में डिसॉल्व किया गया, गिवन मास जो आपको गिवन है वो 20 ग्राम NaOH गिवन है। हम अभी NaOH को लेकर चल रहे हैं बच्चों, 10 केसेस सॉल्व करेंगे NaOH के, बाकी खुद ही समझ में आ जाएंगे। 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व किया 1 डीएम क्यूब में, तो मोलैरिटी क्या आएगी? हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ट्रिक लगा रहे हैं। तो 40 ग्राम जो है वो क्या है, 1 मोल है। तो 20 ग्राम क्या हो गया बच्चों, बताओ? हाफ मोल हो गया। 40 अगर 1 मोल है तो 20 क्या है, हाफ मोल। तो मोलैरिटी क्या आनी चाहिए? शाबाश, गुड, बिल्कुल ठीक है। क्या आनी चाहिए? 0.5 मोलैरिटी आनी चाहिए। When 1 mole dissolve in 1 DMQ, molarity 1. When half mole dissolve in 1 DMQ, molarity 0.5. चाहो तो इसको सेकंड वाले फॉर्मूले में पुट कर लो कि गिवन मास is 20, molecular mass is 40 multiplied by 1, 0 0 कैंसिल, 1/2, 1/2 का जवाब क्या आएगा? 0.5 मोलैरिटी। मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूं बच्चों आप लोगों को, आसान है दोनों केसेस। 1 मोल NaOH ग्राम molecular mass 40 ग्राम, when 1 mole dissolve 1 DMQ, molarity 1। अब आपको सवाल में न्यूमेरिकल में एमसीक्यू में 20 ग्राम NaOH गिवन है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक सीखो, विदाउट कैलकुलेटर काम करना है ना, ट्रिक सीखो। सारे 10 केसेस सॉल्व करेंगे और एक NaOH सॉल्व कर लो, समझ में आ जाएगा, सब पे अप्लाई कर देना, कुछ भी आ जाए विदाउट कैलकुलेटर सीख जाओगे आप ये टॉपिक, ये मैं समझाना चाह रहा हूं बेटा। तो एट द एंड ऑफ क्लास एटलीस्ट आप विदाउट कैलकुलेटर मोलैरिटी के न्यूमेरिकल सीख जाएंगे। तो व्हेन 1 मोल डिसॉल्व इन 1 DMQ, मोलैरिटी 1। व्हेन हाफ मोल डिसॉल्व इन 1 DMQ, मोलैरिटी क्या आ रही है? 0.5। और मैंने सेकंड वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर दिया। दोनों केस 1 केस 2 क्लियर है बच्चों? दस केसेस सॉल्व करने हैं। बेटा सब लिखा हुआ है, एक के बाद ये सब बार बार रिपीट भी होता रहेगा, मिटा नहीं रहा हूं। केस 3 लॉजिक समझ जाओ, वो ट्रिक समझ जाओ जिस पे मैं आपको लाना चाह रहा हूं, तो आपको सारे केसेस फौरन समझ में आने लग जाएंगे। केस 3 टोटल 10 केसेस हैं। केस 3, अगर सवाल में आपको न्यूमेरिकल में गिवन है 4 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 1 DMQ, तो बताएं मोलैरिटी क्या होगी? शाबाश, देखो कैसे जवाब आता है, क्लिक करके वजिया ने फौरन जवाब दे दिया, अदीना ने भी जवाब दे दिया, जवाद ने भी जवाब दे दिया, नहीं जवाद ने जवाब सही नहीं दिया, हफ्सा ने सही जवाब दे दिया, नेहा ने जवाब दे दिया, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं बेटा, गुड, ठीक है। बिकॉज 4 इज इक्वल्स टू व्हेन 1 मोल इज 40 ग्राम NaOH, ग्राम मोलकुलर मास ऑफ NaOH इज 1 मोल, 40 ग्राम NaOH इज 1 मोल, और 4 जो है वो 40 का क्या है, 4 जो है वो 40 का क्या है, 4 जो है वो 40 का क्या है बेटा, 1/10 मोल। 4 जो है 40 का क्या है, 4 डिवाइड बाय 40 करोगे तो क्या आएगा, 1/10। When 1 mole dissolve in 1 DMQ, molarity 1. When half mole dissolve in 1 DMQ, molarity 0.5. और when 1/10 mole dissolve in 1 DMQ, तो 1/10 को सॉल्व करोगे तो क्या जवाब आएगा, 0.1 मोलैरिटी। क्लियर है? लाइबा 2560 बेटा समझ में आ जाएगा, लाइबा समझें, केसेस को एक के बाद एक समझें तो समझ में आता जाएगा। लाइबा आपको केस 3 समझ में आया, केस 3 समझ में आया,
अच्छा आप लोग लिख लो ये केस 1 2 3 में दोबारा तीनों समझा रहा हूं। 2560 कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, आप केस 1 2 3 लिखो, मैं समझा रहा हूं। दिस इज ग्राम। ये केसेस लिखो आप लोग। अच्छा आप सुने, केस 1 40 ग्राम NaOH सवाल में न्यूमेरिकल में गिवन था। 40 ग्राम ऑफ NaOH 1 मोल के बराबर है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 1 DMQ मोलैरिटी 1 आती है। तो जब हमने क्वेश्चन में, हमें सवाल में 40 ग्राम गिवन था, तो हम ये कौन से वाले फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं? जिन बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, 40 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल, और न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला नंबर 1 कि व्हेन 1 मोल डिसॉल्व इन 1 DMQ मोलैरिटी 1, तो 40 ग्राम NaOH इक्वल्स टू 1 मोल, व्हेन 1 मोल डिसॉल्व इन 1 DMQ मोलैरिटी क्या आएगी 1। और ये मैंने सॉल्व किया सेकंड फॉर्मूले से। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या लिखा हमने मोलैरिटी का, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास इज 40, मॉलिक्यूलर मास इज 40, NaOH का 40 से 40 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1 मोलैरिटी। ये फॉर्मूला नंबर 1 से सॉल्व किया, ये फॉर्मूला नंबर 2 से सॉल्व किया। अब हमें न्यूमेरिकल में गिवन है 20 ग्राम NaOH, तो अगर 40 जो है 1 मोल है, तो 20 जो है वो क्या हुआ, हाफ मोल हो गया ना। तो when 1 mole dissolve in 1 DMQ molarity 1, तो then half mole dissolve in 1 DMQ molarity क्या आएगी 0.5। अब इसको सेकंड वाले फॉर्मूले से लंबे तरीके से कर लो। गिवन मास इज 20, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, गिवन मास इज 20, मॉलिक्यूलर मास इज 40 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब। 20 से 40 कैंसिल करोगे, 0 से 0 कैंसिल, 1/2 का जवाब क्या आएगा 0.5। तो अगर आप सेकंड वाले फॉर्मूले से पूरी वैल्यूज पुट करके लंबा वाला काम करना चाहें तो भी जवाब वही है, और अगर लॉजिकल काम करना चाहें तो भी जवाब वही है। यहां पे हमने क्या किया, हमें सवाल में न्यूमेरिकल में गिवन है 4 ग्राम NaOH, तो 40 ग्राम जो है वो 1 मोल है, तो 4 जो है वो 40 का क्या है 1/10 है। 1 मोल अगर 40 है तो ओनली 4 ग्राम आपको सवाल में गिवन है, तो 4 जो है 40 का क्या है 1/10। When 1 mole dissolve in 1 DMQ molarity 1, तो when 1/10 mole dissolve in 1 DMQ molarity क्या आएगी 1/10 का जवाब क्या आता है 0.1 मोलैरिटी। चाहो तो इसको सेकंड वाले फॉर्मूले में पुट कर लो, काम तो हम फर्स्ट फॉर्मूले से कर रहे हैं। सेकंड वाले फॉर्मूले में पुट करो, क्या आएगा, गिवन मास इज 40, मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास इज 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास इज 40, वॉल्यूम इज 1 DMQ, तो मोलैरिटी क्या आ गई 0.1। लेकिन बच्चों मैं चाहता हूं आप फॉर्मूला नंबर 1 पे आए, सेकंड वाले फॉर्मूले से तो लेंथी काम है, अभी कैलकुलेशन आगे बढ़ती जाएगी, हमें लॉजिक सीखनी है। अच्छा सुने, अब आगे से समझ में आ गई होगी यहां तक बातें। जिसकी मोलैरिटी 1 होती है सोल्यूशन की उसको कहते हैं मोलर सोल्यूशन, जिसकी 0.5 होती है उसको कहते हैं सेमी मोलर, और जिसकी 0.1 होती है उसे कहते हैं डेसीमोलर। दिस इज मोलर सोल्यूशन, दिस इज सेमी मोलर सोल्यूशन, दिस इज डेसीमोलर सोल्यूशन। हर एक के 1 मोलैरिटी मोलर सोल्यूशन, 0.5 मोलैरिटी सेमी मोलर, 0.1 मोलैरिटी डेसीमोलर, मोलर सोल्यूशन, सेमी मोलर सोल्यूशन, डेसीमोलर सोल्यूशन। क्लियर है बच्चों जी? फॉर्मूला सब महक 2413, अच्छी बात है बेटा, आप इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है, ठीक है। नाउ कम टू, मैंने 10 केसेस सॉल्व करने बच्चों। केस नंबर 4 मैंने कहा ना ये काम सीख लोगे, मोलैरिटी का न्यूमेरिकल विदाउट कैलकुलेटर करना आ जाएगा, हमें तो विदाउट कैलकुलेटर सीखना है। केस 4 में आपको न्यूमेरिकल में गिवन है बच्चों, सुनो गौर से सुनो, गौर से सुनो, 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया गया किसमें, चलो और आसान करो, 10 ग्राम NaOH गिवन है अभी, पहले अभी सीधी सीधी कैलकुलेशन करो। 10 ग्राम NaOH गिवन है और कहा जा रहा है उसको 1 DM क्यूब सोल्यूशन में
डिसॉल्व किया गया तो मोलैरिटी क्या होगी? 10 ग्राम NaOH डिसॉल्व किया गया है, मोलैरिटी क्या होगी? शाबाश, गुड, ये हुआ जवाब। आ गए बच्चे, सबको समझ में आने लग गया कि मैं क्या समझा रहा हूं। बिल्कुल, बहुत आसान हो गया बेटा। 10 जो है वो 40 का क्या है? 10 जो है वो 40 का 1/4 मोल है, 1/4 है। 1 मोल इज 40 और हमें गिवन है 10, तो 10 जो है वो 40 का 1/4 है। When 1 mole dissolve in 1 dm cube, molarity 1, and then 1/4 mole dissolve in 1 dm cube, तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी? 1/4 का जवाब क्या आता है बच्चों? 0.25 मोलैरिटी। पॉइंट 4 नहीं बेटा, हफ्जा फातिमा 234 0.25 आएगा ना। 0.4 क्यों आएगा? 0.25 आएगा ना। 1/4 का जवाब क्या आएगा? 0.25। केस 4 तक समझ में आ गया? केस 4 तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? इस तरफ कैमरा, इधर कोनिंग तरफ। केस 5 पे आए बच्चों। केस 5, नाहिल शू। केस 3, 4 ग्राम NaOH इन 1 dm क्यूब, तो 4 जो है 40 का 1/10 है। 40 अगर 1 मोल है तो 4 जो है 40 का 1/10 है। तो व्हेन 1 मोल डिसॉल्व इन 1 dm क्यूब, मोलैरिटी 1 आती है। तो जब 1/10 मोल डिसॉल्व इन 1 dm क्यूब, मोलैरिटी क्या आएगी? 0.1 मोल। जिन्होंने कहा था रिपीट कर दें, मैंने उनके लिए रिपीट कर दूं। नाहिल 2410, लाइबा 2445। 10 ग्राम गिवन है में सवाल में, न्यूमेरिकल में, केस 4 में। तो 10 जो है 40 का क्या है बेटा? 1/4 है ना। 40 को 10 से डिवाइड करोगे, सॉरी 40 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा जवाब? ये 4 टाइम है ना इसका, ठीक है। और अगर इसको इस तरह करोगे तो 0.25 डायरेक्ट आ जाएगा। इसका 1/4 है, ये 4 टाइम्स है, या इस तरह करोगे तो 1/4 आ जाएगा। तो बेसिकली हमें सवाल में गिवन है 10 ग्राम ऑफ NaOH, कहा जा रहा है मोलैरिटी बताएं। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये निकाल लो कितने मोल्स गिवन है। 1/10 मोल, 1/4 मोल गिवन है। 40 इज 1 मोल, 40 is 1 mole, तो 1 for 10 ग्राम is 1/4 mole. When 1/4 mole dissolve 1 dm की मोलैरिटी क्या आ जाएगी? 0.5। अब बच्चों की तरह से, जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो सेकंड वाले फॉर्मूले में पुट करें। गिवन मास इज 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास इज 40, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम इज 1 dm क्यूब। तो क्या होगा? 10 से ये पूरा कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल, 1/4 का जवाब क्या आएगा? 0.25 मोलैरिटी। लेकिन ये तो वही वाली बात होगी ना जो इंटर में पढ़ के आए हो, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये तो ट्रिक सीख रहे हैं हम यहाँ पे विदाउट कैलकुलेटर। तो लॉजिक को माइंड में बनाओ कि हो क्या रहा है, सवाल में कितने मोल्स गिवन है। मोल समझ में आ गया, डायरेक्ट कैलकुलेशन है। जब भी तो मैं कह रहा हूं 10 केसेस सिखाऊंगा और उसको सारे केमिकल्स पे अप्लाई कर देना एसिड बेस पे, तो विदाउट कैलकुलेटर आप मोलैरिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काबिल हो जाओगे। तो 4 केसेस मैंने दोनों तरीके से सॉल्व कर दिए, के फॉर्मूला नंबर 1 से भी, फॉर्मूला नंबर 2 से भी। बच्चों मैं आप लोगों को 2-4 मिनट दे रहा हूं, समझो इन चारों केसेस को, तो बात आगे बढ़ेगी। मारिया भी कह रही है सो इंटरेस्टिंग, वेरी गुड, अच्छी बात है। केस नंबर 5, ये समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़ूं? लाइबा अब तो समझ में आ गया? 2445, ठीक है। अच्छा जी, अब सुनो, अब हमें न्यूमेरिकल में गिवन है, क्या गिवन है? 20 ग्राम NaOH कह रहे हैं। 20 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया हमने, इधर देखें स्टूडेंट्स, 500 सेंटीमीटर क्यूब में।
20 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो मोलैरिटी क्या होगी? लॉजिक लगाएं। ऊपर क्या किया? ऊपर क्या किया? ऊपर क्या किया? हाफ मोल। नीचे क्या किया? 1 dm क्यूब इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 dm क्यूब इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें क्या गिवन है? 500। तो 500 क्या है? हाफ वॉल्यूम है। ऊपर भी हाफ गिवन है, नीचे भी हाफ गिवन है। तो आंसर क्या आ गया? 1 मोलैरिटी। आई बात समझ में? लाइबा 2526 नहीं आया, नहीं आई। गुलाम आयशा कह रही नहीं आई। अब इसको चलो दूसरे तरीके से सॉल्व करो। इंटर में क्या पढ़ के है? मास इज 20, मॉलिक्यूलर मास इज 40 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। तो 500 को जब आप डीएम क्यूब में कन्वर्ट करोगे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज 1 डीएम क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो जवाब आ जाएगा 0.5। तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो गया? 20 इंटू 20 हो गया। 40 मल्टीप्लाई 0.5 क्या आएगा? 20। तो 20 इंटू 20 क्या आ गया? 1 मोलैरिटी। इतनी कैलकुलेशन से बचने से बेहतर नहीं है लॉजिक लगा लो कि ऊपर हाफ नीचे भी हाफ मोल हाफ वॉल्यूम। 1 मोल 1 डीएम क्यू मोलैरिटी 1। इसको दिमाग में बैठाओ। 1 मोल 1 डीएम क्यू मोलैरिटी 1। तो हाफ मोल 40 इज 1 मोल, तो 20 इज हाफ मोल। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब इज हाफ वॉल्यूम। तो 1 मोल 1 ओवर 1 इज 1। तो हाफ ओवर हाफ इज क्या आएगा? अगेन 1। अगेन 1 ना, दोनों बराबर हैं। हाफ मोल डिसॉल्व इन हाफ डीएम क्यू मोलैरिटी क्या आएगी? 1। सेकंड वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर दिया। मास ओवर मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 1000 0.5 डीएम क्यूब आ जाएगा। फॉर्मूले में तो डीएम क्यूब में वैल्यू पुट करनी होती है। तो 0.5 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। अब ये नहीं पूछ लेना भाई 40 मल्टीप्लाई 0.5 20 कैसे आ गया? तो 20 ओवर 20 क्या आ गया? मोलैरिटी 1। लेकिन बच्चों अभी तक कुछ बच्चे लॉजिकल क्वेश्चन पे नहीं आ रहे। 5 केस सॉल्व करा चुका हूं, लॉजिक पे अभी तक नहीं आए कुछ बच्चे। पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लो। 40 ग्राम फॉर्मूला तो आपको लिखा हुआ है ना आपके पास मोलैरिटी का। व्हेन 1 मोल डिसॉल्व 1 डीएम क्यू मोलैरिटी 1, तो 40 ग्राम इज 1 मोल ऑफ NaOH। व्हेन 1 मोल ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 1 डीएम क्यू मोलैरिटी 1। लॉजिकल समझाऊंगा सारे, बाकी सेकंड वाला तो वो सेकंड वाले फॉर्मूले से। फिर हमने किया केस 2 में 20 ग्राम NaOH, तो 40 का क्या है? हाफ है। हाफ मोल गिवन है। When 1 mole dissolve 1 DMQ molarity 1, then half mole dissolve 1 DMQ molarity क्या आएगी? 0.5 आएगी। ठीक है। फिर केस 3 में हमने किया, हमें न्यूमेरिकल में गिवन था 4 ग्राम ऑफ NaOH को डिसॉल्व किया जाए 1 DMQ में, तो पूछा मोलैरिटी क्या होगी। तो जब हमें ये पता है कि 40 ग्राम NaOH 1 मोल है, तो 4 जो है 40 का क्या है? 1/10 है। When 1 mole dissolve 1 DMQ molarity 1, then 1/10 mole dissolve in 1 DMQ, तो मोलैरिटी क्या आनी चाहिए? 1/10 का जवाब क्या आएगा? 0.1 मोलैरिटी। जिसकी मोलैरिटी 1 वो मोलर सोल्यूशन, जिसकी 0.5 वो सेमी मोलर, जिसकी 0.1 उसकी वो डेसीमोलर। केस 4 में क्या सीखा? केस 4 में हमें गिवन है 10 ग्राम NaOH। तो 10 ग्राम जो है 1 मोल से कंपेयर करते जाएं। 40 ग्राम NaOH इज 1 मोल, तो 10 जो है 40 का क्या है? 10 जो है 40 का क्या है? बताओ। 1/4 है ना। 10 40 का क्या है? 1/4 है। ये 1/10 था, 1/10 इज 0.1, और 10 जो है 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा, और 10 जो है 40 का खुद क्या है? 1/4 है। When 1 mole dissolve 1 DMQ molarity 1, when 1/4 mole dissolve in 1 DMQ molarity क्या आ जाएगी? 0.25। 1/4 का जवाब क्या आता है बच्चों? 0.25। ठीक है। केस 5 में हमने सॉल्व किया, हमें न्यूमेरिकल गिवन था 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। आंसर ऑप्शंस नीचे लिखे में होंगे ABCD, आपको टिक करना है। अब या तो इस कैलकुलेशन पे जाओ जो प्रीवियस मेथड है, या आप ये लॉजिक सीख लो। दोनों तरह से बच्चों को समझा दिया मैंने। मास 20 ग्राम NaOH
500 सेंटीग्रेड, तो हाफ मोल ऊपर भी है, हाफ वॉल्यूम नीचे भी है, दोनों हाफ हो गए, तो रेशियो क्या आ गया? 1 आ गया। When 1 mole dissolve 1 dmq, molarity 1. When half mole dissolve in 1 dmq, half mole dissolve in half volume, तो molarity क्या आएगी? 1 आएगी। This is case 5. क्लियर है बच्चों? यहां तक 10 केसेस तक जाना है और टाइम हो गया हमारे पास बेटा 500 सेंटीक्यूब, हाफ वॉल्यूम समझा तो दिया। 1 डीएम क्यूब बराबर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, और हमें गिवन है 500 सेंटीमीटर, 500,000। इसमें क्या मसला है? टू 238 बेटा मोलैरिटी समझ लो, फिर नॉर्मेलिटी समझेंगे अगली क्लास में, उसके बाद हम जाएंगे परसेंटेज कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन पे। होमवर्क देना नहीं है बेटा, मुझे समझाना है। होमवर्क तो जब दूंगा तो फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना। केस 6, सुने अब। 4 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया जा रहा है 100 सेंटीमीटर क्यूब में। अब मोलैरिटी क्या होगी? हो जाएंगे 10 केसेस। शाबाश, एक्सीलेंट। खतीजा ने जवाब दे दिया, और भी बच्चों ने जवाब दे दिया। लॉजिक समझ में आ गई बच्चों को, बहुत सौ को समझ में आ गई। बच्चे जब 4 ग्राम को 1 डीएम क्यूब में डिसॉल्व किया था तो मोलैरिटी थी 0.1, बिकॉज दिस इज 1/10 मोल। लेकिन अब क्या हुआ? अब नीचे वॉल्यूम डीएम क्यूब में नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब में है। तो 1 डीएम क्यूब बराबर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1000 का क्या है? 1/10 है ना। तो ऊपर भी 1/10 मोल, नीचे भी 1/10 वॉल्यूम, तो रिजल्ट क्या आया? 1 मोलैरिटी। आ रही है लॉजिक समझ में? मुजैना 2302, थैंक यू बेटा, इजी है, कंप्लीट करवा दें। 2338, यस सर, यस सर, केसेस ठीक है, करवा दे रहा हूं। केस नंबर 7, टोटल 10 करने। केस 7 सुने। अब 80 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया जा रहा है 1 डीएम क्यूब में, तो मोलैरिटी क्या होगी? शाबाश, गुड 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 गुड, जबरदस्त जबरदस्त। ये हुई बात, ये हुई बात। ग्राम इज 1 मोल। व्हेन 1 मोल डिसॉल्व इन 1 डीएम क्यूब, मोलैरिटी 1। और 80 ग्राम 40 और ग्राम और 80 ग्राम, 40 ग्राम इज 1 मोल NaOH। 80 ग्राम क्या हुआ बच्चे? 2 मोल हुआ ना। When 1 मोल डिसॉल्व इन 1 डीएम क्यूब, मोलैरिटी आएगी 1। तो ये क्या गिवन है? 2 मोल गिवन है ना। When 2 मोल डिसॉल्व इन 1 डीएम क्यूब, मोलैरिटी क्या आनी चाहिए? 2 मोलैरिटी। केस 6 में 1 कैसे बेटा? 40 ग्राम 1/10 मोल हुआ, और 1 डीएम क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। अभी मैंने बताया 1 डीएम क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो फिर 100 सेंटीमीटर क्यूब 1000 का क्या है? आप बताओ, तो छोटी क्लासों में सीख के आए हो। 100 सेंटीमीटर 1000 का क्या है? 1/10 है ना। तो ऊपर भी 1/10, नीचे भी 1/10, रेशियो क्या आ गया? 1 आएगा। अगले क्वेश्चन में हमें 80 ग्राम NaOH गिवन है, तो हम केस 1 में सॉल्व किया कि 40 ग्राम डिसॉल्व इन 1 डीएम क्यूब, मोलैरिटी 1। 1 मोल डिसॉल्व 1 डीएम क्यूब, मोलैरिटी 1। तो जब 2 मोल्स डिसॉल्व 1 डीएम क्यूब, तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी? 2 मोलैरिटी आ जाएगी।
केस 8, अब देखो हमने किस पे अप्लाई किया था, NaOH पे। अब हम जा रहे हैं किस पे, H2SO4 पे। H2SO4 molecular mass 98, which is equals to 1 mole. 98 gram of H2SO4 is 1 mole. ठीक है, केस 8 में बहुत आसान है बच्चे, 98 ग्राम, आसान तो हो ही जाता, फिर केसेस और बढ़ जाएंगे। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 डिसॉल्व है 1 dm क्यूब में। मोलैरिटी क्या आएगी, 1/2। When 1 mole dissolve in 1 dm क्यूब, मोलैरिटी 1 आती। लेकिन जब हाफ मोल वो NaOH में पढ़ के आए हो ना, वो सब यहां पे अप्लाई करना शुरू कर दो। 1 मोल डिसॉल्व 1 dm क्यूब, मोलैरिटी 1। हाफ मोल डिसॉल्व 1 dm क्यूब, मोलैरिटी क्या आएगी, 0.5 मोलैरिटी। यही तो सीखना है, सीखा NaOH पे अप्लाई करना शुरू कर दें दूसरों पे। केस 9, और जिन बच्चों को गौर करेंगे, जिनको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है, वो समझ में आ जाएंगे। केस 9 एंड H2SO4 का ही, 9.8 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व इन 1 dm क्यूब, मोलैरिटी क्या आएगी, शाबाश शाबाश, 9.8, ठीक है शाबाश। 1 मोल इज नॉट डिसॉल्व 1 dm क्यूब, मोलैरिटी 1/10 मोल डिसॉल्व 1 dm क्यूब, मोलैरिटी 0.1 मोलैरिटी। आई बात समझ में। केस नंबर 10, लॉजिक सीखें बच्चों, लॉजिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और अगली क्लास में, पूरी क्लास में नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, मोलैरिटी की भी कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, और फिर रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, और शॉर्टकट फॉर्मूला, पूरी क्लास की समरी हो जाएगी उन शॉर्टकट फॉर्मूले में। ये भी शॉर्टकट है, और मजीद उसका भी शॉर्टकट करना है हमने। केस 10 बच्चों, जीनियस स्टूडेंट्स जवाब देना, जीनियस स्टूडेंट्स आप पिछला केस याद करो। 20 ग्राम को 1 dm क्यूब में डिसॉल्व किया था, तो मोलैरिटी क्या थी, हाफ मोल डिसॉल्व इन 1 dm क्यूब, मोलैरिटी क्या आ रही थी, 0.5 आ रही थी ना। कौन सा केस नंबर था, केस नंबर 2 ही था। केस नंबर 2 में क्या सीखा था, 0.5 सीखा था ना। हाफ मोल इन 1 dm क्यूब, मोलैरिटी 0.5। और इसमें और केस 10 में क्या फर्क है, अब यहां हाफ मोल तो गिवन है, लेकिन वॉल्यूम 1 dm क्यूब के बजाय डबल कर दिया है, तो फैक्टर क्या आ जाएगा, 1/4 का आ गया, तो जवाब क्या आएगा, 0.25 मोलैरिटी। इंटरेस्टिंग है बच्चों। क्या चलें, फाइंड द, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ NaOH, मारिया बेटा थैंक यू, इकरा, लाइबा, अच्छी बात है, आप लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 क्वेश्चन मार्क, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर ए 1 मोलैरिटी, ऑप्शन बी 0.5 मोलैरिटी, ऑप्शन सी 0.25 मोलैरिटी, ऑप्शन नंबर डी 0.1 मोलैरिटी। क्या जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन,
find the molarity of 20 gram of NaOH dissolve in 500 centimeter cube. 20 gram of NaOH dissolve in 500 centimeter